कभी ऐसा हुआ है कि कंधे में एक दर्द शुरू हो और वो बस जाता ही नहीं, एक अजीब सा लगातार बना रहने वाला दर्द। कई बार लगता है कि ये कोई मामूली दर्द होगा, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये बस कंधे का दर्द है या फिर कुछ और। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनिया की करीब 2 से 5% आबादी के लिए ये जो मामूली सा लगने वाला दर्द है ना, ये असल में एक लंबी और थोड़ी मुश्किल यात्रा की शुरुआत होता है। और इस यात्रा का नाम है फ्रोजन शोल्डर। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। मेडिकल भाषा में इसका एक बड़ा फैंसी नाम है, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। सुनने में मुश्किल लगता है पर मतलब सीधा है। होता यह है कि कंधे के जोड़ में पहले तो धीरे धीरे दर्द बढ़ना शुरू होता है और फिर हाथ को हिलाने डुलाने की जो आज़ादी है वो कम होने लगती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जोड़ के चारों तरफ एक कवर होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। वो कैप्सूल मोटा, सख्त और एकदम टाइट हो जाता है। तो अगला सवाल ये है कि भाई ये होता किससे है और क्यों होता है? चलिए, इसके पीछे के कुछ कारणों और संकेतों को देखते हैं। सबसे पहली बात, ये कोई बहुत रेयर कंडीशन नहीं है। जैसा कि हमने देखा, आम आबादी में 2 से 5% लोग इससे प्रभावित होते हैं। अब ये सुनने में छोटा नंबर लग सकता है, पर असल में ये लाखों लोग हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा आम है। तो ये एक ज़रूरी पैटर्न है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो कौन लोग ज्यादा रिस्क पर हैं? देखिए, आमतौर पर ये 40 से 60 साल की उम्र के बीच होता है। जैसा हमने देखा, महिलाओं में ज्यादा होता है और थायराइड की दिक्कतें भी एक फैक्टर हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा कनेक्शन देखा गया है वो है डायबिटीज से। जिन लोगों को डायबिटीज है उनमें इसका खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और हाँ, अगर किसी चोट की वजह से कंधे को बहुत दिनों तक हिलाया डुलाया ना जाए तो भी ये हो सकता है। तो सवाल ये है कि कंधे के अंदर आखिर हो क्या रहा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए जोड़ के ऊपर एक लचीली थैली है, वही कैप्सूल। सबसे पहले उसमें सूजन आती है, फिर धीरे धीरे वो मोटी और सख्त होने लगती है, जैसे कोई कपड़ा सिकुड़ जाता है। और नतीजा ये कि कंधे की मूवमेंट पर मानो ताला लग जाता है। और इसीलिए तो इसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। अब ये जो फ्रोजन शोल्डर की पूरी कहानी है ना, ये 3 स्टेज में चलती है। तो चलिए इसके पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं फ्रीजिंग स्टेज, यानी जमने की शुरुआत। ये स्टेज 2 से लेकर 9 महीने तक चल सकती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान है दर्द, लगातार बढ़ता हुआ दर्द। और ये दर्द रात में तो और भी ज्यादा परेशान करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त जोड़ के अंदर सूजन यानी इन्फ्लेमेशन सबसे ज्यादा होती है। और इस स्टेज की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि जरा सा भी हाथ हिलाने पर एक तेज दर्द उठता है, इतना कि इंसान अपने हाथ को इस्तेमाल करने से भी कतराने लगता है। दर्द वाली इस फ्रीजिंग स्टेज के बाद आता है दूसरा पड़ाव, जिसे कहते हैं फ्रोजन स्टेज। अब यहाँ कहानी थोड़ी बदलती है। दर्द तो कम होने लगता है, लेकिन उसकी जगह अकड़न ले लेती है। ये स्टेज 4 से 12 महीने तक खिंच सकती है। इसमें अच्छी बात यह है कि दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन बुरी बात यह है कि अकड़न बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कंधा हिलाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। ये वो वक्त है जब जोड़ का कैप्सूल पूरी तरह से सख्त और रेशेदार हो चुका होता है। और ये जो अकड़न है ना, इसका एक खास पैटर्न होता है। सबसे ज्यादा मुश्किल होती है हाथ को बाहर की तरफ घुमाने में। सोचिए जैसे चाबी घुमानी हो। उसके बाद हाथ को साइड से ऊपर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और पीठ के पीछे हाथ ले जाना वो तो भूल ही जाइए। और जाहिर है इसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। कंघी करना, शर्ट के बटन लगाना या अलमारी में ऊपर रखे डिब्बे को उतारना, ये सारे छोटे छोटे काम भी एक बड़ी चुनौती बन जाते हैं। लेकिन अब आते हैं इस सफर के तीसरे और सबसे उम्मीद भरे पड़ाव पर। इसे कहते हैं थॉइंग स्टेज, यानी पिघलने की अवस्था। ये रिकवरी की राह है। हाँ, ये स्टेज थोड़ी लंबी हो सकती है, 6 महीने से लेकर 2 साल तक भी लग सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि इस दौरान कंधे की मूवमेंट धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस आने लगती है। दर्द तो लगभग खत्म हो चुका होता है और वो जो जोड़ में सख्ती आ गई थी वो भी पिघलने लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल सफर को थोड़ा आसान और थोड़ा तेज कैसे किया जा सकता है, मतलब इसका मैनेजमेंट कैसे होता है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। देखिए, इसके इलाज के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते हैं। पहला है बिना सर्जरी वाला तरीका, जिसे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। ज्यादातर मामलों में यही काम आता है। सर्जरी की नौबत बहुत कम आती है
और वो भी तब जब 6 से 9 महीने के इलाज के बाद भी कोई आराम न मिले। तो ये जो बिना सर्जरी वाला इलाज है, इसके कुछ मेन पिलर्स हैं। सबसे पहला है मरीज को इस कंडीशन के बारे में समझाना, फिर दर्द कम करने के लिए दवाएं, कभी-कभी शुरुआती स्टेज में सूजन कम करने के लिए इंजेक्शन भी दिए जाते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है फिजियोथेरेपी। इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है। फिजियोथेरेपी ही इस पूरी रिकवरी की बुनियाद है। सही तरीके से की गई स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज न सिर्फ कंधे की खोई हुई मूवमेंट वापस लाती है, बल्कि उस कैप्सूल को और ज़्यादा चिपकने या सख्त होने से भी रोकती है। तो कुल मिलाकर रिकवरी में कितना वक्त लग जाता है? आमतौर पर ज्यादातर लोग 1 से 3 साल में ठीक हो जाते हैं। मानना पड़ेगा कि ये एक लंबा सफर है और हो सकता है कि बाद में भी थोड़ी बहुत अकड़न रह जाए, लेकिन ओवरऑल रिकवरी काफी अच्छी होती है। ये सब हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पे लाता है। अगर ये कंडीशन वक्त के साथ अपने आप ठीक हो ही जाती है, तो फिर इतनी मेहनत, इतना मैनेजमेंट, इतनी फिजियोथेरेपी, ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका जवाब बिल्कुल साफ है। प्रोएक्टिव मैनेजमेंट यानी सही समय पर सही इलाज इस रिकवरी के लंबे सफर को काफी छोटा कर देता है, दर्द को काबू में रखता है और सबसे जरूरी बात, ये पक्का करता है कि कंधा अपनी पूरी ताकत और मूवमेंट के साथ वापस काम कर सके।